राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो। यह तब की बात थी जब वह मुख्यमंत्री थे, लेकिन वह बातें एक बार फिर से अब चर्चे में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, यानी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अब मंगनीलाल मंडल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल जब मंगनीलाल मंडल को जब प्रदेश अध्यक्ष का प्रमाण पत्र जब दिया गया, उस भरे मंच पे जो भूरा बाल की जो बात है वह स्पष्ट रूप से दिखने लगी कि वह कहीं ना कहीं वह पर्दे के पीछे हो गया है, यानी कि फ्रंट में अब नहीं है। तो इसका क्या गणित है? क्योंकि आज के समय में बात करें भूमिहार और जो कायस्थ हैं, जो लाला हैं, वो अब इनके आसपास में नज़र नहीं आ रहे हैं। अब चूँकि इसी साल 2025 में अब कुछ महीनों के बाद यहाँ पे अब चुनाव होने हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या अब वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे या फिर किस तरह से उनका सामंजस्य होगा, इस बात को समझने की पूरा गणित समझेंगे। हमारे साथ अमर उजाला की बिहार झारखंड हेड कुमार ज्योति सर हैं और हम इनसे बात करेंगे और इस सारे पहलुओं को, जो तस्वीर कल दिखी थी वो तस्वीर भी हम आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, और उस तस्वीर को दिखाते हुए जो लालू प्रसाद यादव ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं मंच पे जो दिखा है, इन सारे बातों पे हम बात करेंगे। सर, कल जो मंच पे जो दिखा, जैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो, कल तस्वीर में बहुत कुछ दिखा है, क्या कहेंगे? देखिए, कल की तस्वीर इसलिए मायने रखती है कि कल जो राज्य परिषद की बैठक हुई, ये बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सबसे बड़ी बैठक इसको कह सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होना एक बड़ी बड़ा डेवलपमेंट था। इसके बाद अब जाकर राज्य परिषद की बैठक का होना, उसमें औपचारिक रूप से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, और लालू प्रसाद जिस तरह से तबीयत खराब है उनकी, या जो इस तरह से कमज़ोर नज़र आ रहे थे, कल तेजस्वी जो बीच बीच में उनको बता रहे थे कि क्या बोलना है, और लालू प्रसाद बोल रहे थे, तेजस्वी बोल रहे थे, लालू प्रसाद सुन के उस हिसाब से बोल भी रहे थे। सब चीज़ों को समझना होगा कि बिहार का चुनाव आने वाला है। एक तरह से तेजस्वी यादव को पिछली जो बैठक हुई थी उसमें ये कह दिया गया था कि लालू प्रसाद यादव की तरह ही तेजस्वी के पास अधिकार रहेगा बहुत सारी चीज़ों का। कल जो तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे ऐसे सीट बांटेंगे, जो एक फार्मूला दिया कि जो जो लोग ऐसे ऐसे काम करते नजर आएंगे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव चिन्ह देंगे। कुल मिला के ये है कि उनका हाथ रहेगा लालू प्रसाद यादव का, और काम जो है वो तेजस्वी यादव देखें। लालू प्रसाद यादव है, लेकिन मुख्य रूप से जो सारा कार्य धरता है वो सारा अब उस परिस्थिति में जब तेजस्वी यादव बीच बीच में सभी को साथ लेके चलने की बात कर रहे थे, युवाओं को साथ लेके चलने की बात कर रहे, सबको साथ लेने की बात लेकर चलने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, देखिए जो जातीय जनगणना थी ना, जो जातीय जनगणना यहाँ पे हुई, उसकी रिपोर्ट में जो बातें नज़र आई थी उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा सिस्टम से राष्ट्रीय जनता दल चल रहा है। तो कोई आश्चर्यजनक तस्वीर नहीं थी कल की तस्वीर में। देखिए, भूमिहार तो उनके साथ नज़र नहीं आ रहे थे, स्टेज पे भी नहीं थे, और ऐसे भी हम लोगों ने देखा है कि भूमिहार जाति का नेतृत्व नहीं है, तो भूरा में से भू चला गया। राजपूत में से देखिए कौन है, एक हैं सुनील कुमार सिंह जो राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई हैं, विधान पार्षद हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। उसके बाद कौन है? हाँ, सुधाकर सिंह हैं, सांसद बने हैं। उनके पिताजी जगदानंद सिंह थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। जगदानंद सिंह सुधाकर सिंह में बहुत अंतर है। जगदानंद सिंह एक बहुत पुराने और दमदार हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, और जगदानंद सिंह का भी एक लंबा समय हो गया था, ठीक है, उनको हटाया गया। लेकिन एक तरह से ये मैसेज है देखिएगा कि प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जिम्मेदार तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय महासचिव, उसके बाद देखिए कौन है प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पे मंगनीलाल मंडल हैं, अति पिछड़ा हैं और धानुक जाति से हैं। बच कौन रहा है जो मेजर डिसीजन मेकर्स में या फेस में, जिसको कहें कि फेस है, वो फेस कौन सा नज़र आ रहा है? फेस जब नज़र नहीं आ रहा है, जब फेस बदल गया है, भूमिहार नहीं है, राजपूत हैं, ब्राह्मण कहेंगे, शिवानंद तिवारी हैं, लेकिन वो किनारे ही रहते हैं। मनोज झा एक ब्राह्मण के रूप में चेहरा थे, जो लोकसभा चुनाव के समय इनका फेस थे, एक तरह से फॉरवर्ड फेस, जिसको मनोज झा को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का फॉरवर्ड फेस अगर कोई है तो मनोज झा हैं। तो उसके बाद और किसी को देखेंगे तो प्रवक्ता हैं, या वैसा कोई चेहरा नहीं है। अल्लाह तो है ही नहीं, कायस्थ नहीं, लाला नहीं है, तो भूमिहार गायब,
लाला गायब, भूरा बाल, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। तो राजपूत और ब्राह्मण थोड़ा थोड़ा हैं और भू और लौ तो गायब हो गए हैं। जो हैं भी वही पर्दे के पीछे में। हाँ, देखिए, जब लालू प्रसाद यादव खुद सत्ता में थे तो उनके आसपास जैसे आज नीतीश कुमार के आसपास कायस्थों को, अधिकारियों का रेला लगता है और उनके बारे में बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें तेजस्वी यादव कहते हैं, वैसे ही एक समय में हम लोगों ने देखा है कि लालू प्रसाद यादव के आसपास भी कायस्थ जो अधिकारी थे वही लोग रहते थे। तो जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अब की परिस्थिति, हम उन चीज़ों में जाना ही नहीं चाह रहे हैं कि बुरा बाल साफ करो का अभियान उन्होंने शुरू किया था या उनको किनारे करने की कोशिश की थी या अभी क्या करना चाह रहे हैं। हम बस ये सवाल समझना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को क्या फ़ायदा नुकसान होगा। क्या जो जातिगत जनगणना में जो आंकड़ा नज़र आया था भूरा बालों का, उसके हिसाब से तेजस्वी यादव पूरे गणित की रचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह को बहुत कुछ मिलने वाला, लेकिन मिलने वाला है मतलब क्या? ऐसा कोई घोषणा तो नहीं कि क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, मिलेगा क्या? सवाल तो ये है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बदले जाएंगे नहीं, परिवार से निकल के वो पद कहीं जाना है नहीं। कोई भी, हमने तकरीबन कल जब ये बात आई, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनको बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। हमने जितने पुराने लोग हैं सबसे बात करके कोशिश की, सबका एक ही जवाब था कि परिवार से बाहर वो पद जाएगा ही नहीं। अगर जाना रहता तो तभी जाता जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया तभी ये होता है कि हाँ ठीक, चलिए हम बदल देते हैं। लेकिन बदलाव का स्कोप उसी समय नहीं था। अब तेजस्वी यादव और जहाँ तेज प्रताप यादव किनारे कर दिए गए, वहाँ पर आप परिवार से बाहर निकाल के उस पद को दे नहीं सकते। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे नहीं तो फिर और कोई पद तो बहुत बड़ा नज़र नहीं आ रहा। ऐसा क्यों बोला गया कि इनको बड़ा पद मिलना चाहिए या लालू प्रसाद यादव दें? देखिए, क्या है कि फेस बचाने की एक कोशिश कर सकते हैं और हो सकता है कि मतलब कोई पद उनको दे दिया जाए कि चलिए वो पुराने हैं, पद दे दिया जाए। जैसे भाई 70 साल, 75 साल, 77 साल के जब नेताओं को, मंगनीलाल मंडल खुद 77 साल के हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो जगदानंद सिंह रिटायर होने के बाद फिर कोई पद दिया जा सकता है। मैं उस पर नहीं जाना, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि तेजस्वी यादव को 2025 के चुनाव में उतरना है। वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को बता भी रहे हैं। कल लालू प्रसाद यादव बार बार कह भी रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री बनाना है इनको। तेजस्वी यादव की चर्चा भी हो रही थी। महागठबंधन में कांग्रेस है मजबूत दल, इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के बाद उसके पास 19 विधायक अभी हैं। 19 विधायक में 2 इनवैलिड भी मान लें तो 17 विधायक तो हैं ही। तो दूसरी नंबर की पार्टी महागठबंधन के अंदर है, वो भी एक तरह से मान चुकी है कि तेजस्वी यादव रहेंगे। तो तेजस्वी यादव किस फेस पे लड़ेंगे? उधर कांग्रेस जो है वो भी जो बैकवर्ड की राजनीति पे आ गई है, उतर गई है। उसको उस समय कहा जा रहा था कि भाई वो राष्ट्रीय जनता दल को एक तरह से टक्कर देने की कोशिश कर रही है। तो जब वो भी बैकवर्ड राजनीति करेंगे, ये भी बैकवर्ड राजनीति करेंगे, तो फॉरवर्ड के लिए जो भूरा बालो हैं इनके पास उसको क्या रहेगा? क्या इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में अभी राष्ट्रीय जनता दल है, उसको लेकर तेजस्वी यादव बाहर चुनाव में उतर पाएंगे? जो चुनाव का समय आएगा उस समय क्या वो सेटिस्फाइड कर पाएंगे जो बाकी सवर्णों का वोट मिल पाएगा? हाँ, मतलब आप सवर्ण आयोग पे भी सवाल कर रहे हैं, आप सवर्णों के को जो प्रतिशत मिला था उस पर भी सवाल कर रहे हैं, आप आरक्षण पे भी सवाल कर रहे हैं। मतलब आप सवर्ण के खिलाफ चल रहे हैं। तो क्या यही नीति, इसी नीति के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल उतरेगा? ये एक बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो बन रहा है, मुझे जो लगता है कि जो बिहार की जातीय जनगणना हुई थी उसका गणित देख के तेजस्वी यादव ने एक प्लान किया है और उसी हिसाब से कांग्रेस ने भी अपनी नीति में बदलाव किया। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में फॉरवर्ड ही मुसलमान भी हो रहे थे तो फॉरवर्ड मजबूत स्थिति में होते थे। उसके अलावा अभी अखिलेश सिंह इसके पहले राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष थे। अब देखिए राजेश राम को बुलाया गया, ठीक है। अब जब कांग्रेस भी उसी नीति पे चली आई, ये भी उसी नीति पे चले आए, इसका मतलब है कि सवर्णों को छोड़ के ही चलना है। ये अगर स्थिति होगी तो क्या इसका असर, मतलब विकल्पहीन स्थिति में जो वोटर कल तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ अगर फॉरवर्ड वोटर मानते हैं कि थे, हम लोग भी मानते हैं कि फॉरवर्ड वोटर हैं कुछ, तो जो वोटर हैं वो उनको विकल्पहीन परिस्थिति में छोड़ा जा रहा है। क्या ऐसा कुछ है?
तो हमने इस पे राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की। उन लोगों का कहना था कि देखिए, जो करना है निर्णय वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे, जो निर्णय होता उनका होता। कहने के लिए सबका बयान यही है और कोई ये नहीं करें कि तेजस्वी यादव, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव को उतरना है चुनाव में। लालू प्रसाद का समय समाप्त हो चुका है कि वो कुछ कर पाएँ, वो जा पाएँ। ठीक है, उनकी छत्रछाया में चुनाव होना, उनकी छत्रछाया में दोनों भाई का रहना या पूरा परिवार का रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन चुनाव में जब फील्ड में उतरना है तो किसी को छांट के उतरना शायद आज की तारीख में थोड़ा सा ये समझा जाए कि सवर्णों का वोट अब राजद के पाले में जाने की उम्मीद बहुत कम रह गई है। नहीं, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ये समझेंगे, देर सवेर अभी समय है, समझेंगे और कहीं ना कहीं वो सवर्णों का वोट लेने के लिए कुछ न कुछ स्ट्रेटजी लाएंगे। ऐसा नहीं है कि छांट के चलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जो शहरी मतदाता है उसमें सवर्णों का अच्छा रोल है। उसके अलावा जो परसेप्शन मेकर हैं उसमें सवर्ण ठीक ठाक संख्या में हैं, तो परसेप्शन मेकर बनाने के लिए भी वो सवर्णों को साथ में लाने की कोशिश करेंगे। मुझे जैसा समझ में आता है, जो मैंने और भी लोगों से बात की, मुझे जो समझ में आता है कि वो उनको करना पड़ेगा, वो करेंगे और अभी नहीं कहा जा सकता है कि वो छोड़ के चल देंगे। हाँ, अभी की परिस्थिति ये है कि मंच पर, कल आप मंच पे देखते अशोक सिंह यहीं पे कुछ दूर पहले जब भाजपा का ऑफिस है जहाँ पर, उसके ठीक बगल में अशोक सिंह जब खेल मंत्री थे 2002 के आसपास में, उस खेल मंत्री थे, मैं उनके पास जाता था। उस समय वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के सवर्ण चेहरा थे। ठीक है, कल वो मंच पे थे, लेकिन कहाँ थे, कहीं कोई चर्चा नहीं। जो सुनील कुमार सिंह हैं मंच पे थे, लेकिन पीछे थे, ज़बरदस्ती फ़ोटो में आए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती फ़ोटो में आए हैं, लेकिन उन कहीं थे नहीं। उनके विज्ञप्तियों में भी, विज्ञप्ति के नाम को भी देखेंगे ना तो आपको मिलेगा नहीं। कांति सिंह का नाम लिया है लालू प्रसाद यादव ने, कई बार नाम लिया। हाँ, नाम लिया, उसके बाद तुरंत एक और नाम लिया, उसके बाद तत्काल राबड़ी देवी के बारे में बताया कि उन्होंने बहुत काम किया है। तो मतलब कुल मिला के आप समझिए कि आपको कहीं ना कहीं आप छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को बदलाव करना होगा। अगर चुनाव में ठीक से उतरना है तो परसेंटेज को में से एक बड़े हिस्से को, ठीक है, बड़े हिस्से को आप कवर कर ले रहे हैं, लेकिन छोटे हिस्से को छोड़ के बिहार में राजनीति करना, मुझे नहीं लगता है कि आप भूमियार को छोड़ देंगे, आप राजपूत को छोड़ देंगे, आप ब्राह्मण को छोड़ देंगे और लाला को मान लीजिए कि इतना कम वोट दिखाता, मतलब आबादी इतनी कम दिखाई जा रही, तो उनको आप छोड़ने की कोशिश करेंगे। पटना में तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए, पटना की सीट तो इनको ऐसे भी उम्मीद नहीं रहती है इन लोगों को कि पटना की सीट जीतेंगे। तो पटना की सीट सिर्फ फॉरवर्ड, जाति से फॉरवर्ड नहीं है, पटना की सीट जो है थोड़ा सा सोच से फॉरवर्ड हो जाती है। मैं उसी सोच की बात कर रहा था कि जो फॉरवर्ड कम्युनिटी का जो वोट है वो परसेप्शन मेकर है। परसेप्शन मेकर अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो एक अलग बात। एक बात, जैसे ठीक है इन्होंने दरकिनार किया है, लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें, जैसे कि कई जगह उम्मीदवार भूमिहार ही बना रही है कांग्रेस, तो ऐसे में जो भूमिहार जो पक्ष है, जैसे जो सवर्ण पक्ष हैं, वो कुछ कांग्रेस के पाले में आ जाएंगे। देखिए, भूमिहार बना रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सामने जिस तरह से हथियार डाल दिया था और जिस तरह से परिस्थितियां बनी थी, उसमें जो इनके बढ़िया नाम जो थे वो एक तरह से किनारे हो गए, क्षुब्ध हो गए, किनारे पड़ गए, जिसका असर भी उनको लोकसभा चुनाव में नज़र आया था। जो उम्मीद थी इन लोगों को कि रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया था। तो अभी वो लाएंगे। देखिए, कांग्रेस में कौन थे पहले नेता? जगन्नाथ मिश्रा, जो भी फॉरवर्ड नेता थे। मुसलमानों में भी जो फॉरवर्ड थे वो इधर रहते थे कांग्रेस के साथ। अब कांग्रेस ने जो पिछले बार राहुल गांधी आए थे, जो भी कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था उसमें आपने सुना होगा, उन्होंने साफ बताया था कि दलित के साथ, मतलब उनकी हर बात में दलित आ रहा था, मतलब पिछड़ा आ रहा था, दलित आ रहा था। इसका मतलब है कि उसकी नीति वहाँ पे चल रही है। टिकट कुछ लोगों को देना एक अलग चीज़ है, लेकिन मास के लिए जो मास के बीच में परसेप्शन बनाना एक अलग चीज़ है। मुझे लगता है कि परसेप्शन के लिहाज से तेजस्वी यादव को, मैं इस समय राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने खड़ा हूँ और मुझे लगता है कि मैं जो समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से तेजस्वी यादव को ये समझना होगा कि आप किसी को छोड़ के नहीं चल सकते हैं। ठीक है, वो एक समय में आपने बुरा बाल साफ़ करो, आपके पिताजी ने कहा था, लेकिन आज बुरा बाल साफ़ करो को लेकर कोई नहीं चल सकता है। जो दूसरी पार्टियाँ भी
जो बैकवर्ड या जिनको आगे बढ़ रही, पिछड़ा को आगे बढ़ा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो फॉरवर्ड हैं, सवर्ण जो चारों हैं, उनको छोड़ के चल रही है। तो ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको हाथ पकड़ के तो चलना चाहिए। अब बाकी निर्णय इनको करना है। चलिए, निश्चित रूप से जैसा कि लालू प्रसाद यादव ने जिस समय कहा था कि भूरा बाल साफ करो, वो आज तस्वीर में जिस तरह से दिखी है, ऐसे में निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को, अगर चूँकि अब हमको लगता है सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं यहाँ पे बिहार में, बिहार विधानसभा का चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर सवर्णों को अगर तेजस्वी यादव अगर साथ लेकर नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा राष्ट्रीय जनता दल को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो अब आगे जो भी हो, उनका निर्णय जो भी हो, वो तो वह समझें, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर जो दिख रही है, ऐसे में सवर्णों को छोड़ना निश्चित रूप से इनके लिए घातक साबित हो सकता है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।